हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में a इजिकल टू दे रखा है √13 प्लस √13 इस तरीके से, और b इजिकल टू √13 माइनस √13। अब इसमें देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अगर a की वैल्यू रूट के अंदर सेम वैल्यू है ये दोनों, ठीक है, और b के अंदर भी वही है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लगा है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसमें फॉर्मूला होता है क्या, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना a और b को, तो a इंटू बी इजिकल टू जो वैल्यू होती है वही होगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो b इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं 13/a, मींस सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन देकर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल फ्रॉम 2 पॉइंट्स विच आर 75 मीटर एंड 48 मीटर। मतलब कि आप ये देखो 2 पॉइंट कोई दिए हैं, ठीक है, और एक पोल दिया है। ठीक, तो एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी दे रखी है 75, और दूसरा जो पॉइंट है उसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 48 दे रखी है। ठीक है, अब ये जो बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, तो बेस आर अल्फा, तो ये वाला जो है अल्फा बना है और ये बन गया है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये बन जाए, इसको बीटा यहाँ दे रखा है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है दोनों का एडिशन जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कंडीशन दी है और ये इसकी हाइट है, किसकी, इसमें पोल की हाइट है h, तो अब आपको क्या करना है, ये 75 यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 48 दे रखा है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको कंडीशन याद करनी है कि जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक की y है, तो शॉर्ट फॉर्मूला h इज इक्वल टू √xy होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व कर दें कि h क्या होगा √48 इंटू 75, बस अब सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये कितना होगा आपका 16 3 48, हमने फैक्टर कर दिया, और 25 या 75 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 3 के पेयर बन गया, एक 3 आ गया बाहर, इसका स्क्वायर रूट होता है 4, इसका स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, 5 को 20, 20 इंटू 3 60 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट आपको ये मेथड पता होगा तो आप क्वेश्चन को ओरल भी कर पाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 65 मीटर। कोई भी ट्रायंगल दिया है उसका पेरीमीटर दे रखा है 65। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट साइड। तो अब इसमें देखिए ये फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट साइड इज लेस देन p/2। ठीक है, तो बस ये लगा दीजिए लार्जेस्ट साइड इज लेस देन p/2 का मतलब 65/2। अब डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, अब डेसिमल करके जो भी आएगा उसको छोड़ देंगे, आंसर क्या आएगा 32, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कम रेडियस। ठीक है, तो पहले तो आप समझ लीजिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस होता क्या है। ट्रायंगल है कोई भी, और इस ट्रायंगल के एंगल को अगर बाइसेक्ट किया जाए, ठीक,
तो यहाँ पर जो सेंटर बनेगा, कट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे एक सर्कल बनाएंगे, ये हो जाएगा इन सर्कल, और इसकी रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सर्कम सर्कल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो और इसको बाइसेक्ट कर दिया जाए, मतलब साइड को अगर बाइसेक्ट करें, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, ये हो गया आपका सर्कम सर्कल, और ये जो रेडियस है इसको कैपिटल R कहते हैं, ठीक है। अब इसमें स्मॉल r 4 दे रखी है, कैपिटल R निकालनी है। अब शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, होता है कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 2/1। तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू 2/1 मीन्स इन रेडियस दे रखी है, यानी स्मॉल r आपको दे रखा है, यानी ये 4 हो गया, 2/1 यानी r इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 मीन्स B ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194 दे रखा है, और x प्लस 1/x निकालना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कि जब भी पावर 4 दिया है कि अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये निकलेगा x² प्लस 1/x², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 196 मतलब 14 आ गया, ठीक है। अब इसमें और इसको कम करें, मतलब x प्लस 1/x अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से 14 में 2 ऐड कर देंगे 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, मीन्स B ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1/x 10 दे रखा है, और इसकी वैल्यू बतानी है। अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि इसमें x प्लस 1/x दे रखा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 7 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ से ये बचेगा x कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू 10 दे रखी है, उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, मीन्स A ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। ऐसे देखने में क्वेश्चन देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बस ये क्वेश्चन ओरल भी निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 समझ लीजिए, a² प्लस 2/a² 16 दे रखा है, और ये निकालना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पहले की तरह ही करेंगे, यहाँ पर a² है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a² से डिवाइड कर दे, तो ऊपर तो आ गया 72, नीचे क्या बचेगा, a² बचेगा प्लस 2/a² और प्लस 8 बचेगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो 72/16, ठीक है, प्लस 8, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा अपॉन 6 6 12 13 14 24 हो गया, और ये पूरा 3 से कट जाएगा, ठीक है, 4 3 12 3 दूनी 6 7, तो इसका मतलब A आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। मेंसुरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। The base radius of a cylinder is 14 cm and its curved surface area is 880 cm². Its volume निकालना है, वॉल्यूम का शॉर्टकट फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया, रेडियस अगर दिया है तो हम ये लगा सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू R, आपको रेडियस कितना दे रखा है 14, यानी 14/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया इज 880। अब इसे कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, या इसको ना कट करके काम करते हैं ना, इसको कट करिए, 2 7 14, ठीक है, 7 से इंटू कर दीजिए, 7 8 56, 5 56 57 58 59 60 61, ठीक है, 7 8 56 में यहाँ 6 आएगा, 6160, C ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। यानी फॉर्मूले अगर आप याद करेंगे तो क्वेश्चन को ओरल भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह ही। दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, इसमें सर्कमफेरेंस यानी 62.8 सेंटीमीटर, एंड इट्स वॉल्यूम इज गिवन 8792 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए, अभी पहले जो फॉर्मूला हमने क्या बताया, V इज इक्वल टू R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, लेकिन इसमें रेडियस गिवन नहीं है, आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। देखिए पहले आप फिगर समझ लीजिए कि जैसे एक आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर में
ये जो है ये रेडियस आप r मान लो, और इसका जो ये जो गोल वाला है ये c आपको गिवन है 62.8 सेंटीमीटर। इससे आप पहले r निकालो, तो c इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। तो ये हो गया 62.8 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 लगा दो और इंटू r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.8 इंटू ये अपॉन में हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो ऊपर हमको एक 0 लगाना पड़ेगा। अब ये पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा, ये 220 टाइम्स पूरा चला जाएगा और ये 10 आ गया, यानी रेडियस आ गई 10 आपकी, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं अब बता दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वॉल्यूम आपको गिवन है 8792 इज इक्वल टू 10/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये 5 आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया जो भी होगा, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 8792 अपॉन 5, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर है आपका। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए। ए स्क्वायर दे रखा है 3a + 8 और a क्यूब निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। तो देखिए अभी इसमें आंसर देखिए सारे a के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें निकालना है a क्यूब है, यानी पूरी इक्वेशन को a से इंटू कर दें, a से इंटू कर दिया, ठीक है। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यानी कि 3a + 8 + 8a 9a + 8 24 + 8a 8 8 16 और 1 17 17a + 24 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। a + b आपको दे रखा है 2c, a/a - c + c/b - c दे रखा है की वैल्यू निकालनी है आपको ऐसे क्वेश्चन को ना वैल्यू पुट मेथड से करना है। c की वैल्यू को हम 0 मान लें और ये कितना हो जाएगा a/a और ये वैल्यू 0 हो गई, a से कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी सर्कल है और यहाँ से ये सेकेंड लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस वैल्यू इंटू दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू दिस। इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन जो आपको दिया वो क्या दिया है, फिगर गिवन है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x, c इज इक्वल टू 36 और d इज इक्वल टू 14 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। a और b दोनों x है, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। क्लियर। और c हो गया 36 और d हो गया 14। x की वैल्यू बतानी है, देखिए दिस वैल्यू यानी x इंटू ये वाली वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 2x इज इक्वल टू 36 इंटू 36 + 14। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए। 2x² 36 इंटू कितना होगा 6 4 10 3 1 4 1 5 50 हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको कट कर दिया, 25 आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 36 इंटू 25, यानी इसका हो गया 6, इसका हो गया 5 5 छक्का 30 आंसर करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन हम वैल्यू पुट मेथड से करते हैं। 2 इक्वेशन इसमें दे रखी है, x + y 14 दे रखी है और ये दे रखी है। तो अगर हम इसमें अगर y = 0 पुट कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 14, तो 14 का क्यूब, क्योंकि अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 14 का क्यूब कितना होता है 2744, यानी कि ए आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। 14 इंटू 14 196 इंटू 14 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 19% बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कभी भी कोई भी, यहाँ पे तो सर्कल है, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कुछ भी, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको क्या करना है, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है a + b + ab/100, ठीक है।
अब क्या कर देना है, ए और बी दोनों 19 ले लेने, 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19/100, ठीक है। क्योंकि वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। यहाँ पे इंक्रीज लिखा है इसलिए पॉजिटिव लिया, अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता तो माइनस में लेते, -19 ए और बी दोनों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 19 प्लस 19 38 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 361/100, तो कितना होगा 38 प्लस 3.61, तो कितना हो जाएगा ये 0.61 तो आएगा ही, 8 9 10 11 41.61, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो गया, परसेंटेज में आएगा जो भी आएगा। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए आप एक काम कर लीजिए, समझ लीजिए एक चीज को कि अगर किसी सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का अगर साइड अगर बढ़ता है या कम होता है तो फॉर्मूला हमेशा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाएंगे। बढ़ने वाले केस में a और b की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और माइनस इनके डिक्रीज वाले केस में दोनों वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो सर्कमफेरेंस जो है वो सेम रहेगा। सर्कमफेरेंस और रेडियस हमेशा सेम रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज की गई है और सर्कमफेरेंस जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इंक्रीज हो रहा है 23 प्लस 23 प्लस 23 इंटू 23/100, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हो गए 46 और ये कितना होता है 529/100, तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 5.29, मतलब 29 ये आ गया, 6 5 11 51.29, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और सिंप्लीफाई के क्वेश्चन एग्जाम में अभी आ रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। हर बार पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब, मतलब अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। और अगर इनकी वैल्यू, अगर a मान लो 25 मान लें, b मान लो -75 और c आपका 50 है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर ये दोनों प्लस करेंगे। ये देखिए 75 ये हो गया, -75 0 आ गया। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, 3abc। अब आपको क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 3a का मतलब 25, b का मतलब -75 और c इक्वल टू 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको इंटू करना है, माइनस है तो माइनस में आएगा। अब देखिए 25 या 75 और 75, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कितना होता है, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, और इसमें एक जोड़ देंगे 7 8 56, ठीक है, और इंटू ये वाला 50। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 25 5 दूनी 10 2 12 5 31 1 31 5 25 और 1 26, 5 25 31 26 27 28 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट हो गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन समझ लीजिए। एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें फॉर्मूला लगेगा 3d स्क्वायर। अब d क्या है, d अगर इन के बीच का डिफरेंस इक्वल है, मतलब अगर हम 100 में से इसको माइनस करें, ठीक है, तो d कितना हो जाएगा, 100 में से 97.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। फिर इधर डिफरेंस निकालिए, 102.5 में से 100 माइनस करिए तो ये भी 2.5। अगर ये इक्वल है और आपको ये फाइंड करना है तो शॉर्ट फॉर्मूला यानी कि 3d स्क्वायर का मतलब d हो गया 2.5 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 2 के बाद पॉइंट लग गया। अब इसको इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 3 15 3 दूनी 6 7 और 6 3 18, 18 पॉइंट समथिंग। अब ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे कि 18 पॉइंट समथिंग किस में आएगा, ठीक है। 75/4 को अगर हम सॉल्व करें तो 4 एकम 4 5 6 7 4 8 32
32 आ गया, यानी 3 4 7 28, ये आंसर करेक्ट हो गया। मतलब आप ऑप्शन को फिर डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो ये इसके इक्विवेलेंट होगा वही इसका आंसर है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इन ट्रायंगल PQR O इज इन सेंटर एंड P गिवन है 42 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखिए, इन सेंटर क्या होता है, कोई ट्रायंगल है, इसको बाइसेक्ट कर दिया एंगल को, ये वाला जो पॉइंट है वो इन सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये एंगल आपको दे रखा है। अब हम देखिए ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, एक पॉइंट है O जो इन सेंटर है। ठीक, आपको ये 42 दे रखा है, आपको QOR यानी ये बताना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 42 बाय दिस बाय 2, ये कितना हो जाएगा, 21 हो गया। ऐड कर दीजिए 111, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो ये वैल्यू और फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। 20वां क्वेश्चन में एक चीज और देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए। ध्यान ये देना है इसमें कि आपको जो निकालना है वो x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 6 दिया है, और x की पावर 21 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 21 आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये 7 है, 7 इंटू 3, ठीक है। तो अब इस केस में k क्यूब माइनस 3k लग जाएगा, और k होगा 6, तो 6 क्यूब माइनस 3 इंटू 6 ये होता है 216, और में से 18 माइनस कर दीजिए तो 8 8 16 हो गया, यहाँ बच गया 10, ये बच गया 9, 198 आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन को ये आप निकाल लीजिएगा। ये भी देखो 3, यहाँ पर 9 है, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ठीक है, तो x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 27 को निकालिए। ये भी ध्यान रखिएगा, 9 इंटू 3, 9 3 27, 9 3 27, तो इसको भी बिल्कुल इसी की तरह ही करना है, मतलब 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर? मतलब ये तब लगता है जब ये पावर इसकी ये ट्रिपल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है। देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और इसकी वैल्यू बतानी है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन जेड। ठीक है, अब इसमें ले लेंगे z एलसीएम, तो z माइनस 1 अपॉन z आ गई किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो यानी कि अब देखिए हम इसको लिखेंगे, बाकी हम सिमिलरली में लिखेंगे। ये वाली वैल्यू को एज इट इज उतारा, z माइनस 1 अपॉन z आ गया ये। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिखा। अब यहाँ पर क्या आएगा, पहली वैल्यू को हम ऐसे ही उतारेंगे और इनटू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर z था तो z के फॉर्म में ले आए, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y के फॉर्म में क्या आ जाएगा, y माइनस 1, ऐसे ही फिर सिमिलरली में आएगा 1 माइनस ये, और इनटू इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, एक को सॉल्व करके बाकी सिमिलरली हम ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए है ये बहुत इजी। इसमें ले लीजिए एलसीएम, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, a माइनस बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। ठीक है, अब ऊपर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, लेकिन हमको क्या करना है, ये मान लीजिए कैपिटल a, ये कैपिटल b है, ये कैपिटल c, मतलब तीनों को अगर हम ऐड कर दें
a प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3abc, ठीक है, a b c, ठीक है। इसको हमने कैपिटल ए माना था, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए 3a मतलब a माइनस बी, फिर b माइनस सी, c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। ये वाली वैल्यू हम एज इट इज उतार रहे हैं नीचे, ठीक है। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये कब लगता है, जब कोई क्यूबॉइड हो, ठीक, और इस क्यूबॉइड में एक डायगोनल ये हो D, ठीक, L लेंथ हो, B ये हो और H ये हो, ठीक। तो अभी इसमें क्या देखा, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ मतलब हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 18, ठीक है। तो क्या दे रखा है L प्लस बी प्लस एच इज 18, ठीक है। डायगोनल दे रखा है 5√7, निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया, इसमें पुट कर दीजिए। तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√7 का होल स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 18 स्क्वायर माइनस 5√7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, क्लियर। मेन चीज है कि हमने ये फॉर्मूला बता दिया, अब इसको कैसे पुट करना है ये भी बता दिया, अब सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए 48 सेंटीमीटर लेंथ वायर इज मेडेड टू स्क्वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ पूरी दे रखी है 48, ठीक है। यानी अगर स्क्वायर बना दिया तो पेरीमीटर इसका दे रखा है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके स्क्वायर के मिड में, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ले लिए, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, क्लियर। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरा पेरीमीटर दिया है, अगर ये साइड x है सारी x हो जाएगी, तो 4x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 48/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 हो गई टोटल साइड, क्लियर। तो 12 अगर टोटल साइड हो गई तो ये हो गई आपकी 6 और ये हो गई आपकी 6, ठीक है। तो अभी दोनों 6 हो गई। अब हम इससे हम ये साइड निकाल लें और ये चारों इक्वल होगी, तो इसमें ये साइड कैसे निकलेगी, इसको हम कोई नाम दे दें, मतलब इसको चलो y मान लिया, तो ये y हो गई सारी, चलो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 और 36 72 है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 36, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 36 दो बार है तो 2 × 36 हम लिख सकते हैं। अब ये तो हो गई y, अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो y स्क्वायर ही निकालना है आपको, बल्कि तो ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। तो इसी को सॉल्व कर देते तो 36 + 36 72, यानी कि यही आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री का। इसमें बस आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्क्वायर अपॉन OC स्क्वायर, दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर और दिस साइड स्क्वायर अपॉन दिस साइड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हैं, ठीक। अब इसमें अगर हम फिगर को दोबारा बना लें ऐसे, तो हम लिख भी पाएंगे ना कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए अगर हम इसको ABCD मान लें, ठीक, तो AB और CD 5 9 दे रखा है, ये 5 है अगर, तो
तो ये 9 है, ठीक है। और एरिया कितना दे रखा है COD का, इसका 81 दे रखा है, और AOB का ये निकालना है एरिया इसका, ठीक है। तो हम कैसे इसको करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इसका, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर ये साइड दी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर या DC स्क्वायर, ठीक है। अब AOB आपको दे रखा है कितना, ये AOB x आपने मान लिया है तो यही तो निकालना है, तो हम इसको यही लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन DOC 81 है, AB कितना है 5/9 का होल स्क्वायर हो गया, ये 25/81 हो गया, 81 से 81 कट गया, एरिया कितना आ गया 25 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस टाइप के हर बार पूछे जाते हैं, बार बार और लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, यहीं पे वीडियो में ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।